मैन, प्रभु का नाम मुबारक हो। आइए हम उस कोरस को गाएंगे। ओनली बिलीव ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। आमेन। ओनली बिलीव, ओनली बिलीव, and all things are possible. Only believe. My Lord, I believe. Yes, my Lord. My Lord, I believe that all things are possible. My Lord, I believe. And we all believe. My Jesus is here. Aziz Pastor Bhai Ashish. My Jesus is here, and all things are possible. My Jesus. Jesus is here, and all things are possible. My Jesus is here. उत्पत्ति की किताब जेनेसिस और उसका 15वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत से 18वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। And he said, Lord God, whereby shall I know that I shall inherit it? And he said unto him, Take me an heifer of 3 years old, and a she-goat of 3 years old, and a ram of 3 years old, and a turtle dove, and a young pigeon. And he took unto him all these, and divided them in the midst, and laid each piece one against another. But the birds divided he not. And when the fowls came down upon the carcasses, Abram drove them away. And when the sun was going down, a deep sleep fell upon Abram. Lo, an horror of great darkness fell upon him. And he said unto Abram, Know of a surety that thy seed shall be a stranger in a land that is not theirs, and shall serve them. And they shall afflict them 400 years. And also that nation whom they shall serve will I judge. And afterward shall they come out with great substance. And thou shalt go to thy fathers in peace. Thou shalt be buried in a good old age. But in the 4th generation they shall come hither again, for the iniquity of the Amorites is not yet full. And it came to pass that when the sun went down, and it was dark, behold, a smoking furnace and a burning lamp that passed between those pieces. In the same day the Lord made a covenant with Abram, saying, Unto thy seed have I given this land, from the river of Egypt unto the great river, the river Euphrates. Sweet Jesus, आपका धन्यवाद देते हैं इन वचनों के लिए। दुआ है आज शाम हमें एक प्रेरणा बख्शें कि हम आपसे अपनी दुआओं को रखने पाएं। हमारी सारी ज़रूरतें आपके हुजूर हैं, रहम चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। आप लोग बैठ सकते हैं। प्रभु का नाम मुबारक हो। आज भाई राजीव के ग्रुप की बारी है
और आपके ग्रुप को देख के मैं बहुत खुश हूँ। अपने तमाम लोग जो उस ग्रुप के हैं, खुदा का धन्यवाद। इस माध्यम से कम जैसा हम लोग मिलते थे तो कुछ वो चीज़ शुरू होने पाई। सो प्रभु के नाम की तारीफ़ हो कि आज प्रभु ने फिर आपको और मुझे मौका दिया कि हम प्रभु की मौजूदगी में आ सकें और यहाँ बैठ सकें। मैं विश्वास करता हूँ कि आप बहुत खुश होंगे, आपका हृदय बड़ी खुशी से भरा होगा कि आपको खुदा ने आज फिर मौका दिया, कईयों को मैं कहूँगा कई महीनों के बाद, कि इस तरीके से आप आएँ और बैठें। प्रभु का नाम मुबारक हो। अभी मैं भाई से बोल रहा था, कल ही मुझे ज्ञात हुआ हमारी एक आंटी प्रभु में सो गई, कारण कोविड। आज सुबह मैं क्लिनिक पहुंचा, हमारे एक पड़ोस के अंकल थे, कुछ दिन पहले मैं उनसे मिलने गया क्योंकि उन्होंने हमारे क्लिनिक से नेबुलाइज़र मंगवाया कि मुझे सांस फूल रही है। मैंने कहा सर मैं नेबुलाइज़र नहीं लाऊंगा, मैं देखूंगा पहले आपको, क्योंकि आजकल कुछ और हिसाब किताब चल रहा है। वही हुआ, हमने कहा फटाफट इन्हें हॉस्पिटल आप ले जाएं। आज पता लगा वो भी चले गए। उसके बाद एक हमारा संगी डॉक्टर, पता लगा अपोलो में एडमिटेड है एज अ सीवियर केस ऑफ कोविड। एक लहर है, आप समझिए, सुन रहे हैं कि ये तीसरी लहर है जो चल रही है। 2 लहरों से तो खुदा निकाल के ले आया और मेरा विश्वास है कि प्रभु हमें बचाएंगे और अभी तक प्रभु ने हमें बचाया। और प्रभु के नाम की सच में इतनी तारीफ हो। मैं रास्ते में भाई निश्चल से कह रहा था कि भाई देखो, आपके और हमारे घर भी ये मौत आई, सच में मौत है। जिसको अगर जकड़ लिया तो उसे लेके ही जाता ही है। और मैंने अपनी आंखों के सामने कईयों को जाते हुए देख लिया। और भाई ज्ञान मसीह देखिए आवाज़ दे रहे हैं, इनके साथ साथ ही लगभग मैं भी बीमार पड़ा था। भाई करीब 18-20 दिन आईसीयू में रहे। प्रभु ने भाई को चंगाई बख्शी। प्रभु का नाम मुबारक हो। मैं बीमार पड़ा, प्रभु ने चंगाई दी। निश्चल भाई पड़े, प्रभु ने चंगाई बख्शी। कई और हैं यहाँ पे जो बैठे हैं, जो उस दौर से गुजरे, बीमार हुए, बुखार आया, सब हुआ, लेकिन प्रभु ने रहम किया और आपको और मुझे चंगाई बख्शी। सो प्रभु के नाम की बहुत तारीफ हो। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अब ये सोचिए, अगर आपको और मुझे प्रभु ने जिंदा रख रखा है तो किस लिए? तो कोई ना कोई तो मकसद होगा, और बिना वो मकसद पूरा हुए हम यहां से नहीं जा सकते। वरन अगर खुदावन ठान चुके कुछ लोगों के लिए कि वो मरे ही नहीं और यहां से जीवित उड़ के चले जाएं, समझ मारिए आपके, तो फिर मौत उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आज हम खुदावन का बहुत धन्यवाद देते हैं कि खुदावन ने आपको और मुझे इस जिंदों की ज़मीन पर रखा। भाई बोआज बैठे हैं, बोआज नरगिस, इनका फैमिली पूरा, भाई इमैनुअल जो एम्स में हैं, यहाँ रहते हैं, उनका पूरा परिवार, परिवार थोक के भाव कोविड हुआ सबको, समझ मारी है, क्योंकि आता है तो थोक के भाव ही आता है, एक को नहीं लगता, फिर पूरे परिवार में ही जाता है। लेकिन मैं खुदावन का धन्यवाद देता हूं कि इन तमाम चीजों से प्रभु ने आपको और मुझे निकाला। ये आंखें हमेशा देखती रहती हैं, और ये उकाब वाली आंखें, मुझे याद है नबी ने बोला कि मैं उकाब को देख रहा था और उसके बच्चे बड़े केयर फ्री तरीके से जमीन पे खेल रहे थे, उन्हें परवाह नहीं। क्यों परवाह नहीं? हमारी माँ है, उसे हमारी परवाह है। और बोले वो माँ उकाब ऊपर बड़ी पैनी आंखों से कहीं बैठ के उन्हें देख रही है। थोड़ी देर में नबी ने कहा बिजली चमकी और पता लगा कि एक उत्तर की दिशा से, वहां पे अमेरिका में नॉर्थन कहते हैं उसे, एक जबरदस्त तूफान आ रहा है। बहुत जोर से मां चीखी,
और बच्चे वो फटाफट उड़ के उसके पंखों में चले गए और वो उन्हें उड़ा के हवाओं के ऊपर सेफली एक चट्टान में ले गई। उन्हें कॉन्फिडेंस है, बिकॉज दे नो माँ इज अराउंड, दे नो कि माई फादर इज अराउंड मी। आई वॉन्ट टू से समथिंग, वी आर लाइक शीप। इससे पहले मैं आगे जाऊं, एंड अ शीप, ब्रदर ब्रैनम ने बताया, व्हेन इट्स लॉस्ट, इट्स होपलेसली लॉस्ट। एक भेड़ के साथ ये बात है कि जब वो खो जाती है तो वो होपलेसली खोती है और भेड़ को अपना रास्ता फिर वापस नहीं मिलता। ये भेड़ का एक कैरेक्टर है। वो बनी ही भेड़ इसलिए कि वो अपना दिमाग लगा नहीं पाती, वो नहीं लगा सकती दिमाग, वो बना ही ऐसी नहीं गई। बकरी के पास दिमाग है थोड़ा, और जानवरों के पास, लोमड़ी के पास काफी दिमाग है, हमने इसकी कथाएं भी सुनी। लेकिन भेड़ जो बनी वो इसलिए बनी कि वो कंप्लीटली डिपेंडेंट हो अपने चरवाहे पर। भेड़ अपने लिए सोच नहीं सकती। भेड़ से कहो कुछ अपना रास्ता सोचो, बनाओ, तो भेड़ के पास जवाब यह है सीधा सीधा, मुझे अपना रास्ता निकालना नहीं आता, मेरे पास अपना जीवन का सलूशन नहीं है, मैं अपने लिए मार्ग नहीं निकाल सकती, मैं डिपेंडेंट हूं किसी के ऊपर, उसकी कोड लैंग्वेज पे, उसकी सीटियों पे, उसकी लाठी पे, और मुझे पूरा भरोसा है कि वो जहां ले जाएंगे वो गलत जगह नहीं ले जा सकते। भेड़ बनी ही इसलिए। और हम खुदावन की अगर आज भेड़ें हैं तो हम लोग कंप्लीटली डिपेंडेंट हैं हमारे प्रभु की अगुवाई के ऊपर। समझ मारिए आपके। और आज हम खुदा का धन्यवाद देते हैं कि हमारा चीफ चरवाहा ग्रेट शेपर्ड आ चुके हैं और नाम लेके भेड़ों को बुलाया है ताकि यहां से उड़ा के ले जाएं। सारी चीजें अब डेवलप हो रही हैं एक फाइनल क्लाइमैक्स के लिए, जो इन्हीं दिनों में अब घट जाएगा। वो एक महान रैप्चर है कि एक दुल्हन यहां से उड़ के अब जाने वाली है और यहां से वो उड़ के चली जाएगी। ये सब जो आपके जीवन में घट रहा है ये कुछ और नहीं वरन कुछ मोड़ हैं। अब मैं इस संदर्भ में कहूंगा, अब्राहम का वंश आप कहेगा, वही सवाल जो अब्राहम ने खुदा से कहा, मैं कैसे जानूं? वायदा तो आपने मुझसे कर दिया, लेकिन मैं कैसे जानूं कि यह वायदा आपने मुझे दिया है? मैं कैसे जानूं कि यह थियोफनी मेरी है? मैं कैसे जानूं कि मैं ही उड़ूंगा? मैं कैसे जानूं कि आपका वायदा मेरे लिए था? चंगाई का तो, आर्थिक व्यवस्था में मदद तो, रोटी कपड़े मकान को लेके तो, अजीजों के उद्धार को लेके तो, अभी बहुत ढेर सारे पॉइंट्स हैं, बीमारियों से बचाने के लिए तो। मैं कैसे जानूं कि तमाम वायदों को, मैं इस तरह से रखूंगा बात, मैं जमीन नहीं रख के मैं वायदे रखूंगा, क्योंकि वो जमीन एक वायदे की जमीन थी। तो जमीन में बहुत ढेर सारे वायदे हैं अब्राहम के वंश के लिए। मैं कैसे जानूं कि ये वायदे मेरे ही हैं? अभी तो आपने वायदा ही किया और मैंने सुन लिया, मैंने विश्वास किया। तो उन्होंने कहा, अगर तुम जानना चाहते हो कि ये देश मैंने तुम्हें दिया तो आओ, आज मैं तुम्हें कंफर्म ही कर दूं कि ये देश मैं तुम्हें दे चुका हूं। और इसके लिए आज मैं तुम्हारे साथ एक कवनेंट में बनना चाहता हूं। एक पार्टी तुम होगे अब्राहम और दूसरी पार्टी मैं हूंगा, जिसका नाम सर्वशक्तिमान खुदा है। और तुम जानते हो कि जब दो लोग वाचा में बनते हैं तो वाचा फिर टलती नहीं। और वाचा में एक जानवर की मौत है बताने के लिए कि जो वाचा टालेगा वो ऐसे ही मरेगा। और खुदा अपनी वाचा से फिर नहीं सकता, बल्कि उत्पत्ति 22 में तो वरन उसने शपथ भी खा ली। तो मैं कैसे जानूं? तो उसने कहा कि वाचा को कंफर्म करने के लिए एक कुर्बानी लेके आ, 3 वर्ष की कलोट, 3 वर्ष की शी गोट और 3 वर्ष का मेढ़ा,
और एक पिंडुक और सफेद फाख्ता, टर्टल डव सॉरी, और एक पिजन लेके आ। कई बार नबी का मैसेज सुना और ये कोई नया पॉइंट नहीं है, लेकिन आज भी सुन रहा था तो कई बातें और समझ में आई। मैंने कहा क्यों नहीं शाम को मैं रखूं ताकि हमारे भाई बहन आशीषित हों। नबी ने समझाया कि ये 3 कुर्बानियां बाप, बेटा और रूल कुदुस को दर्शाते हैं। 3 कुर्बानियां, और तीनों मिलके एक ही कुर्बानी थी। ये 3 कुर्बानियां और हर एक की उम्र 3 साल की, जो कि यीशु मसीह में पूरी हुई 3 साल की सेवकाई में। आप समझ में आ रही है आपके? फादर, सन एंड होली गोस्ट मिनिस्टर्ड इन अ बॉडी, एक देह में मिनिस्टर किया। अब हम थोड़ा और गहराई में उतरे तो उस देह को हमने क्या जाना? सन ऑफ मैन। और वो मनुष्य का पुत्र जो कुर्बानी था, 3 साल सेवकाई की। अब वो 3 साल सेवकाई करने के बाद अब जरूरी थी कि वो मारा जाए। ये 3 साल के जो जानवर थे आधे आधे करे गए और सामने रखे गए। और तब उन नबी की बातों को दोहराता हूं, आपके लिए पढ़ रखे हैं, लेकिन क्योंकि इन बातों में बहुत जीवन है इसलिए मैं इन बातों को आपके सामने रख रहा हूं। भाई ब्रनम कहते हैं पूरे दिन भर वो उन चिड़ियाओं को हकाता रहा कुर्बानी के ऊपर से। शाम को एक बड़ी भारी नींद अब्राहम को आ गई जो मृत्यु को दर्शाती है। आप लोगों ने मैसेज में पढ़ा है ये? आमीन, गॉड ब्लेस यू। आप लोग मैसेज पढ़ते हैं। एक बहुत भारी नींद अब्राहम को आ गई जो मृत्यु को दर्शाती है। और तब उस दशा में खुदा ने आके अब्राहम से कहा कि तेरा वंश गुलामी वाला पार्ट तो एक अलग है, लेकिन क्योंकि नबी ने कवनेंट वाला पार्ट रखा, उसमें नबी ने समझाया कि अब्राहम, अब मैं तुम्हें यहां दिखाना चाहता हूं कि तेरे एक भारी नींद आ गई। ये भारी नींद दर्शाने के लिए है कि अब जब तू नींद में सो ही गया तो अब तू कौन सी चिड़िया हकाएगा। यानी कि इस वाचा में तेरा कोई रोल नहीं, ये तेरी कोई अपनी सामर्थ नहीं जिसके द्वारा ये वाचा अब तेरे साथ बांधी जाएगी। मैं कैसे जानूं कि ये देश मुझे मिला? ये तेरे कोई अच्छे काम नहीं है और ना ही ये तेरी कोई मेहनत है जिसके कारण ये देश मैं तुझे दूंगा। लेकिन अब देख, और तब नबी ने बोला पुराने जमाने में जब 2 टुकड़े किए जाते थे तो वाचा बांधने वाले उनके बीच में खड़े होते थे। वही हुआ, वही खुदा रोशनी के रूप में, एक इवनिंग लाइट के रूप में उन वाचा के 2 पीसेस के बीच में से निकल गया, जानवरों के, और कहा आज मैं तेरे साथ ये वाचा बांधता हूं। जब वो रोशनी निकल गई अब्राहम को समझ में आ गया कि हर मेरे वंश के लिए मौत लिखी थी, और उसके बाद एक स्मोकिंग फर्नेस जो कि नरक को दर्शाता है, लेकिन उसके बाद एक रोशनी, ये बताने के लिए कि आज मेरी वाचा तेरे साथ बंध गई। तेरा वंश मरने जा रहा है और तेरा वंश हेल के लिए है, क्योंकि जो स्त्री से जन्मा वो नरक का ही पैदा हुआ, लेकिन तेरा वंश मैंने चुन लिया, इसे मैं हेल में जाने नहीं दूंगा, इसको मैं बचा के निकाल लूंगा। और नबी ने बताया, वहां से खुदा ने पहले से दर्शाया कि कलवरी क्रूज पे वो क्या करने जा रहे हैं। उस यीशु को 3 साल की सेवकाई के बाद, जो कि सिद्ध कुर्बानी था, कलवरी पे फाड़ दिया, और फाड़ने के बाद उसका जीवन निकाल के जब वो स्वर चले गए ईद पेंतकुस्त के दिन कलीसिया के पास भेजा कि जो जीवन उसमें था वही जीवन आज कलीसिया में हो। यह है मैचिंग पीस, वो जीवन, वो पवित्र आत्मा। अब यहां एक सवाल है कि आपके पास वो मैचिंग पीस है? क्या आपके पास वो होली गोस्ट का बैप्टिज्म है? होली गोस्ट का बैप्टिज्म संडे को दूर नहीं भगवाएगा। होली गोस्ट का बैप्टिज्म
सड़कों पे बाइकें नहीं चलवाएगा। होली गोस्ट का बैप्टिज्म वचन पे लाएगा। जब टाइम चर्च का हो उस टाइम आपके पास टाइम ना हो, होली गोस्ट आप में रह के ये कभी कर ही नहीं सकता। कि वही होली गोस्ट जब यीशु मसीह में था तो लिखा है रीति के अनुसार, ये तो उसकी रीति थी कि वो सबत के दिन सिनेगॉग गया और उसे राजयाजक ने पुस्तक दी। वही होली गोस्ट आप में आए तो उसकी रीति क्या होगी कि पार्क जाए, कहीं घूमने चला जाए, या फिर आराधनालय आए। जरा सोचिए, ये सोचने का विषय है। होली गोस्ट आप में होगा तो अपने बुजुर्गों को सताएगा। आपसे जो बड़ी उम्र के हैं वो सताए जाएं आपकी हरकतों के द्वारा? कभी नहीं। होली गोस्ट आप में होगा, अब मैं बात कर रहा हूं किसी बहन से, एक पर्टिकुलर बहन से नहीं, मतलब मेरा मतलब एक बहन का मतलब पूरा हिस्सा, आप बहनों से, आपसे नहीं, आपके वहां सारी बहनों से ही। होली गोस्ट क्या चर्च भी लेके आएगा कि पास्टर के पास जाओ, अपना दशमांश दो, निकलने के बाद जीन्स पहनो और जीन्स पहन के आवारा घूमो, पार्टियां जाओ और उसके बाद जो दुनिया है वो बन जाओ? होली गोस्ट का बैप्टिज्म अपने से कम उम्र वाले लड़के से इश्क करवाएगा और उससे शादी करवा देगा। होली गोस्ट का बैप्टिज्म आने के बाद क्या व्यभिचारी बनेंगे? ये सब चीजें सोचने की हैं। हमारी है। उत्पत्ति 15 का पहला ऐसा देखिए, सबने आमीन मिनट से पहले करा। लेकिन अब बात आ रही है एप्लीकेशन की, अप्लाइंग द मैसेज। You see, there's no use of reading the Bible without application. किताब अपनी जगह रह जाएगी ब्रदर, जब तक वो किताब जिंदगी ना बने। ऐसे किताब के पढ़ने से कोई फायदा नहीं हुआ। आपकी समझ में आ रही है? मैं कल एक शादी, बहुत बढ़िया शादी हुई, खुदावन बड़ी बरकत दे, और भाई टाइटस को भी बड़ी बरकत दे। कुछ पॉइंट्स मैंने वहां रखे। कुछ दिनों से एक लाइन है जो बार बार टक्कर मारती है। कैन के पास खुदा आया और पूछता है खुदावन कैन से, तेरा भाई हाबिल कहां है? कहां है वो बताओ, वेयर इज योर ब्रदर? तो जवाब में कैन कहते हैं, एम आई माई ब्रदर्स कीपर? ये इंग्लिश में लाइन है। हिंदी में बोलूं, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? ढूंढ ले अपने आप जहां भी होगा, मुझे नहीं मालूम कहां है वो, होगा जहां भी होगा। एम आई माई ब्रदर्स कीपर? ये कैन का जवाब है। उसके कॉन्ट्रास्ट में एक दूसरा कैरेक्टर है जिसका नाम है अब्राहम। उससे अभी भाई की बात ही नहीं कर रहा खुदावन। उसको तो ये बोला कि सदोम की चिल्लाहट मेरे कान तक पहुंची और मैं केवल देखना चाहता हूं कि क्या वहां क्या जो मैंने सुना है वही है। अब्राहम को समझ में आ गया ये सुनने नहीं आए हैं, अब तो जजमेंट का टाइम आ गया। ऐसे टाइम पे ये कैन नहीं है। अब ये जो मैं बात कर रहा हूं जिसका नाम अब्राहम है, इनका नाम ये मिस्टर कैन की वंशावली के नहीं है। ये हैं खुदा के चुने हुए विश्वासियों के पिता। अब ये पूछते हैं, लॉर्ड अगर वहां 50 हो तो आपको इतना इंटरसीड करने की क्या जरूरत? दुआओं में आप दुआ में किसके लिए बड़ी दिल में आहें भर भर के प्रभु से बात कर रहे हैं? ऐसे के लिए जिसने आपको पूछा भी नहीं, जिसकी बीवी आपको देखती भी नहीं, वो अपने घर चले गए, आपने उन्हें बचाया 14वें अध्याय में, उन्होंने मुड़ के भी नहीं देखा। लेकिन ये एक प्रेम है, सुन रहे हैं आप? एक प्यार है। प्रभु अगर 50 है तो प्रभु अगर 40 30, लॉर्ड माफ कर, एक बार और लॉर्ड प्लीज, लॉर्ड आप समझ रहे हैं, अगर 10 भी हो तो क्या आप पूरे सदों को डिस्ट्रॉय कर देंगे?
उन्होंने कहा 10 भी मिल गए, यानी कि मिस्टर इब्राहिम वहां 10 भी नहीं है, बेटे इब्राहिम वहां 10 भी नहीं है, क्या आप बर्बाद कर देंगे? खुदावन को मालूम है कि अंदर इब्राहिम के क्या दुआ है। इनसे पूछा जाए, वेयर इज योर ब्रदर, आर यू योर ब्रदर्स कीपर? तो अब्राहम जवाब में सिर हिला के कहेंगे, यस आई एम माई ब्रदर्स कीपर। हां, मैं अपने भाई का रखवाला हूं, मुझे अपने भाई की चिंता है, और जिसको अपने भाई की चिंता थी उसी से मलकीसदक ने भेंट करी। हु इज दिस? मलकीसदक तो है, बट हु इज दिस? अब्राहम भी है उससे पहले। इससे पहले कि मलकीसदक से मिले, अपने खोए हुए भाई को वो फेर के लाया। खुद खो नहीं गया, लेकिन खोए हुए को लौटा के लाया। अब क्या वो जील आज खुदा के वंश में पाई जाएगी? हमारी आपके हमारे बीच में अगर कोई एक बैकस्लिडन अवस्था में हो, तो क्या मैं उसके लिए दुआ करूं? क्या मैं उसके घर को विजिट करूं? कई बार कुछ हालतों के कारण सब नहीं जा पाते, लेकिन मेरे को मालूम है कि ऐसा फलाना फलाना भाई बहन एक गिरी हुई अवस्था में, भाड़ में जाने दो, मरने दो। हमारी आपके मरने दो, अच्छा है, जो करेंगे वो भरेंगे। तो अब्राहम भी ये बोल सकते थे। देखिए भाई, बाद में लूत का क्या हुआ वो लूत की और खुदा के बीच की बात है, लेकिन इस कैरेक्टर के कारण मलकीसदक ने रोटी और दाख रस दिया। ये नबी ने बोला, तो ये बात जो नबी ने कही वो फाइनल है। जब वो खोए हुए भाई को लौटा के लाया तो वो मिला, और फाइनली जब वो इंटरसीड किया, उसके असर ये हुआ, उसी रात सदोम तो खैर बर्बाद हुआ, लूत का जो हुआ सो हुआ, अब्राहम का क्या हुआ? वो जवान हो गया। समझ मारिए आपके। तो ये वाचा नबी ने समझाई, मसीह का जीवन है जो कलवरी पे फाड़ा गया, और एक हिस्सा स्वर्ग में और एक हिस्सा आज आप में डाला गया। सवाल नंबर 1, क्या वो डाला गया? क्या वो होली गोस्ट मिला? जिन्हें मिला, गॉड ब्लेस यू। जिन्हें नहीं मिला, यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। अब जांचिए, साल खत्म हो रहा है, एक लॉकडाउन का पीरियड मिला जिसमें खूब मौका मिला मैसेज पढ़ने का, कईयों ने पढ़ा, लेकिन एक सोचने का विषय है, अब जब ये बीमारी कईयों को अपने गिरफ्त में ले रही है, उधर ऐसे ही टाइम पे जब इसने खाली लोगों को मारा ही नहीं, इसने इकोनॉमीज बर्बाद कर दी है, इकोनॉमीज तबाह है, अमेरिका बर्बाद हो चुका है, वो ओपनली कोई बोल नहीं रहा, इट्स ऑल डन, फिनिश्ड, banks are done, finished. Did you notice Sunday's message and then Tuesday's message? जबकि ये 3 साल पहले का मैसेज था, और ये एक लगातार सीक्वेंस में भाई जॉन पानेकर, मैंने बोला उनसे, डाल रहे हैं। तभी मैंने ट्यूसडे की मीटिंग चालू नहीं करी, कि मैंने सोचा कि रैप्चर की सीरीज अब चल रही है तो उसको चलने दो ताकि सब सुने। लेकिन isn't it strange, मैं वहां जुकाम में हूं तो मैं वहां भी जुकाम में हूं 3 साल पहले। मारिए आपके, वही नवंबर दिसंबर, वही संडे का मैसेज, वही ट्यूसडे का मैसेज। ये क्या बोल रहा है? ये चिन्ह है। और क्या इब्रानियों 11 नहीं लिया गया? क्या जिदाउन के बारे में बातचीत नहीं हुई? Why is this all happening? और क्या मैं डिटेल में नहीं समझा रहा हूं ब्लैक बोर्ड पे अमेरिका का और इजराइल का पैक्ट, कैसे ट्रंप इस्तेमाल हुआ है करीब में आने के लिए, और आज हम उसका दूसरा चरण देख रहे हैं, जबकि एक कैथोलिक राष्ट्रपति आ चुका है। जनवरी 20 को वो शपथ लेगा और अपने ऑफिस को संभालेगा। ऐसे टाइम पे एक औरत इंडियन ओरिजिन की है, कमला हैरिस, और जब वो आ गई है, वो भी कैथलिक्स की और गेज की सपोर्टर है, गे प्राइड परेड में ओपनली गई है और पार्टिसिपेट किया है उसने, जूइश हस्बैंड है। आपकी कुछ समझ में आ रही है?
ये सब जो चुने जा रहे हैं इनका कोई जोश है? ये सब क्यों हो रहा है? We have come to an end. Answer is very simple. Very, very simple. We have come to an end. The end has come. मैं आज खोल नहीं रहा वो आयत पढ़ने के लिए, क्योंकि मैंने सोचा कि इसमें से बोलूं, लेकिन जब आज आयत खोली, आई थिंक इज़कियल की किताब वो हिस्सा खोला और वो लाइन अंडरलाइन, क्योंकि मेरी बाइबल में अंडरलाइन लाइन खोली, an end has come on the land. मैं पढ़ नहीं रहा हूं स्क्रिप्चर, but to tell you the facts, the end has come. हमारे देश की इकोनॉमी गई. Did I talk about drugs? Did I talk about Bollywood, Hollywood, criminal nexus and all these things? इनके बारे में बात करी थी मैंने. Did you see it this year? क्या आप बॉलीवुड को देख सकते हैं? क्या आप ड्रग्स को देख सकते हैं? Can you see the underworld connections? और सारी चीजें जो आपने मैसेज में सुनी हो, आप देख रहे हैं आप. It's all happening. Then you know it's not a man speaking from here. या कोई और था जो इन बातों को बोल रहे थे. It's the Holy Spirit. थोड़ा समय दुनिया मुझे नहीं देखेगी, but you shall see me, or I'll be with you, even in you, to the end of the world. यीशु मसीह कला जुबान योग एक सा. I want to tell you, listen to those tapes. बार बार कह रहा हूं, tapes. Sit down with those tapes in the night time. दिन में बैठिए, घुटने पे आइए, अपने बर्तनों को खाली करिए. अब ये टाइम है भरने का, ब्रदर. The hour is growing late. ये मान के चलिए, जो भाई निश्चल ने आज गाना गाया, कुछ जवानों से मैंने आज बोला, स्वर्ग के राज और उसके धर्म की खोज करो, बाकी ये चीजें मिल जाएंगी. हाँ, प्रभु आपको इतना पर्याप्त देगा. अगर एलिया को अकाल के समय कौओं से खिलाया, तो भैया एक कौआ आपका भी रखा है कि आपको वो खिला देगा. लेकिन चाहता ये है कि अब तुम्हें ले जाए तीसरे खिंचाव में. चाहता ये है कि ले जाए उस पहाड़ पे जहां पुस्तक खोली गई. चाहता ये है कि माय न्यू मिनिस्ट्री वाले हिस्से को आपके बीच में उतारे. चाहता ये है कि तुम्हें अब थर्ड पुल में लेके जाए. आपको मुर्गे पकाने से फुर्सत नहीं. समझ में आ रही है? अरे बेटे, तुम्हें खुदा ने कहीं ऊंची कॉल पे बुलाया है बेटे. हाँ, बट नेचुरल है, दुनिया में काम करने कमाने के लिए हमें अपने व्यवसाय करने पड़ते हैं. लेकिन खुदा ने मुझे एक डॉक्टर होने के लिए नहीं बुलाया, डॉक्टर बनाया. उसका इस्तेमाल अपनी सेवकाई में प्रभु कर रहे हैं. लेकिन जो ओरिजिनल प्लान में था वो ये नहीं था कि मेरा बेटा डॉक्टर बने. जैसे हर बाप का होता, मेरा बेटा डॉक्टर बने, मेरा बेटा इंजीनियर बने. तो खुदा बाप का भी एक ख्वाब था, मेरा बेटा खुदा बने, मेरा बेटा सृष्टि करे. मैं तुमसे कहता हूं, ye are gods, God in the congregation of gods. I'm feeling very inspired now. मैं आज बड़ी प्रेरणा से भर के आया हूं यहां पे आज. और मैं आपको बता सकता हूं, यहोवा जारे की मीटिंग चल रही है कैलिफोर्निया में, ग्रास वैली में. एंड अभी कहता है, शेम ऑन यू, जो खड़े नहीं होते और समझते नहीं कि आपको प्रभु बुला रहा है. लास्ट ऑल्टर कॉल में आपके पास मौका है. बोले अगर मैं डिसर्नमेंट चालू कर दूं, अभी बता दूंगा तुम्हारे अंदर क्या है. और बोले कुछ मीटिंग में ऐसा हो भी चुका है. और बोले आपकी शक्ल देख के मैं जानता हूं कि आपको जरूरत है मसीह के पास आने की, आपको जरूरत है वेदी पे आने की. आप आ नहीं रहे भाई, आप आ नहीं रही बहन, आपको जरूरत है कि आप वेदी के पास आए. अगर मैं आज आपके जीवन की पोल खोलना चाहूं, तो पवित्र आत्मा ने जो डिसर्नमेंट की गिफ्ट दी है, मिनट से पहले बता देगा आप में क्या हो रहा है. फिर आप परेशान होंगे कि मेरी पूरी जिंदगी हजारों के सामने खोल के रख दी. नबी कह रहे हैं, लेकिन आपको मैं मौका दे रहा हूं, आप आइए. तब वहां लोग उठे. तब नबी ने कहा, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू ब्रदर, गॉड ब्लेस यू सिस्टर, गॉड ब्लेस यू, ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू यंग मैन, गॉड ब्लेस यू सिस्टर, गॉड ब्लेस यू यंग ब्रदर, गॉड ब्लेस यू, यू मेड योर डिसीजन. और फिर कहने के बाद अगले दिन नबी कहते हैं, मुझसे मांगिए मैं आपके लिए क्या करूं. कि कल जो आपने मीटिंग में किया कि आप वेदी के पास आए अपना जीवन प्रभु को देने के लिए, आपने कबूल किया और माना कि मैं गलत हूं. नबी ने कहा, जैसे ही आप मान लेते हैं मैं गलत हूं, यहीं पे आपकी सबसे बड़ी जीत है. आप जीत गए, आप जीत गए. और आप ये मान लें कि मैं गलत हूं,
मुझे सही होना है प्रभु। बोले कल की जैसी मीटिंग मैंने देखी नहीं, ग्रास वैली में जो हुई, जब मैंने देखा लोगों ने खड़े होके पब्लिकली कन्फेस किया मैं गलत हूं। नबी ने कहा आस्क मी, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, टेल मी। एक प्रॉफिट कह रहा है उस भाई से, उस बहन से, आई वॉन्ट टू गिव यू अ फेवर, क्योंकि आपने अब खुदा को कबूल किया। मैं पढ़ रहा था, मैं हिल रहा था जब मैं ये मैसेज पढ़ रहा था। एक प्रॉफिट पर्सनली कह रहा है, बोलिए क्या चाहिए आपको मेरे भाई मेरी बहन। यू डिड द ग्रेटेस्ट वर्क इन योर लाइफ, टेल मी व्हाट शुड आई डू फॉर यू, एंड आई विल टेल यू यू विल बी द ग्रेटेस्ट वर्क इन योर लाइफ टुडे। अगर आज वेदी के पास आके आप अपना माथा पटक के कहें मैं गलत हूं, मैं सही होना चाहता हूं प्रभु, मुझे सही करें। यस ब्रदर, दैट इज व्हेन नबी ने कहा रिवाइवल चालू होगा। यह है वो चीज जब आपके जीवन में बेदारी चलेगी। यस ब्रदर, आई बिलोंग टू दैट सेम स्पिरिट। आज मैं ग्रास वैली में नहीं, मैं तुगलकाबाद में खड़ा हूं। तब नबी कहते दिस सिस्टर फ्रॉम ओरिगन जो आई है वेयरिंग द रेड बीड्स, और तब उसको डिसर्नमेंट किया। देन ही सेड यू नो कि जब वो अब्राहम के पास आई, ही टर्न हिज बैक एंड देन ही टर्न हिज बैक, और तब उन्होंने अपनी पीठ करके कहा यू सिस्टर। और आज जो मैं सुन रहा था, मैं हिल रहा था। नबी ऑल्टर कॉल लाना चाहते हैं, मौका ही नहीं लग रहा। हर 2 मिनट पे एक भविष्यवाणी, हर 2 मिनट पे एक अन्य भाषा और एक इंटरप्रिटेशन। नबी ने कहा ओके नाउ कम लेट्स, तब एक और भविष्यवाणी, फिर एक और। आई हैव सेंट माय सर्वेंट, आई हैव सेंट माय प्रॉफिट, हियर ही एम, बिलीव व्हाट ही इज टेलिंग यू। बार बार ग्रास वैली में पवित्र आत्मा वेस्ट कोस्ट में चिल्ला रहा है, हियर दिस मैन, दिस इज माय मैसेज, दिस इज माय वर्ड, ये मेरा वचन है, इसको सुनो। ओ ब्रदर, why I'm saying these things, they shake you really, they shake you to the roots. अगर कल आपकी जान आपसे ले ली जाए, खुदा ले ले, आप कहां होंगे? कल आपकी कार्ड खुदावन पुकार लें, बहाना कुछ भी हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, कोई बीमारी हो सकती है, हार्ट अटैक हो सकता है, कईयों को हो रहा है, कुछ भी हो सकता है। फिर उस फेस वॉश का क्या होगा, फिर उस लिपस्टिक का क्या होगा, फिर उन अच्छे अच्छे कपड़ों का क्या होगा। और आपका जीवन आपसे तलब कर लिया जाए भाई बहन, तो सोच के देखिए आप कहां होंगे। फिर एक इटर्नल डेस्टिनेशन है, इटर्निटी की प्रिपरेशन। देन आई लव्ड दैट टेस्टिमनी ऑफ सैम्बो, एंड रियली आई लव सच मिशंस। जब वो अफ्रीकन स्लेव्स पूरे दिन अपने मालिकों से पिट के आते थे, but they were born again. You see, those belts couldn't belt out that Holy Ghost from them. और शाम को नबी ने कहा ऐसे ही किसी फील्ड में, कहीं किसी कोने, किसी गैराज में, they'll be having their guitars and their cymbals and they'll be playing. और तब वहां पे वो माहौल बनता था कि कुछ लोग आए और born again हो, कुछ लोग आए और नया जन्म प्राप्त करें। I want those meetings again, brother. I want that kind of a meeting. I love that mission. Are you for that mission, brother? Amen. Where Sambos can come and receive eternal life. क्या आप चाहेंगे कि वो बेदारी आप बने? Make this your altar जहां भी आप हैं आज, और अब दुआ करें हमली खुदावन के सामने। मैं आज ये कबूल करता हूं, मैं गलत हूं। अब आप कहां कहां गलत हैं आप ही जानेंगे। मैं किसी का न्याय यहां नहीं बैठा, लेकिन जानता जरूर हूं मैं, सब के सब कहीं ना कहीं गलत हैं। गलतियां हैं, गलती है। अपने आप को धर्मी मत ठहराइएगा, यहां पे कोई धार्मिकता मिलेगी नहीं। ये कुर्बानी को देखिए, आपकी धार्मिकता इस कुर्बानी में है। मैं कैसे जानूं? बोले कुर्बानी लाओ। बिना कुर्बानी के मैं बेटा मुलाकात करता नहीं। और 3 साल की कुर्बानी जो कि मसीह यीशु में पूरी हुई, उसके लहू और उसके पवित्र आत्मा के नीचे, आज वो कवनेंट आपके साथ मेरे साथ बांधते हैं। आर यू बॉर्न अगेन? आपकी क्या नजरें मेरी बहन ठीक हो गई, भाई ठीक हो गए? आपकी नजरों में चुलबुलापन तो नहीं है? मैं साफ लफ्जों में बोलूं, आप क्या छुप छुप के गंदे चीजें नहीं देखते हो मेरे भाई मेरी बहन? रात को जब सब सो गए,
मोबाइल पे बैठे हुए हैं, कुछ देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं वो अच्छा नहीं देख रहे। आप नहीं चाहते लेकिन आप मदद नहीं कर पा रहे अपनी, और अब रैप्चर अब या तब में, और यह है आपकी दशा। मैं आपसे मुंह पे बोलूं साफ साफ, कोई तो जगह है ब्रदर। नबी ने कहा अगर अमेरिका में कोई प्रचार नहीं करे तो कोई तो करेगा। मे बी आई एम दैट वॉइस जो आपको आज जगाने आया है, पूरी कलीसिया को। ध्यान रखिएगा मेरे भाई, ये मीटिंग ऐसी चलती नहीं रहेंगी। वन ऑफ दीज डेज देयर विल बी अ रैप्चर। एक दुल्हन यहां से उड़ के चली जाएगी। खुदा के साथ लंगड़ी टांग का खेल नहीं चलता। तैयार रहिएगा ऐसी दर्दनाक हालतों को भी देखने के लिए। आपका बेटा जैसे अब्राहम की गोद में लाजर और उधर धनवान, अब तैयार हो जाइए। आप गोद में अब्राहम के और दरार के उधर आपका अपना बेटा जो आप चाहते नहीं। समझ मारी है? मेरे बेटे का क्या हुआ? मैं आपसे कहूंगा प्यारे भाई, प्यारी बहन, ये खाली बाप बेटे की बात नहीं, इवन मैं कहीं कहूं कुछ हस्बैंड्स और वाइफ्स की बात है, और कई रिश्ते हैं। दुआ ये है हमारे संपूर्ण परिवार रैप्चर में जाए। आज खुदावन आपसे आके पूछेगा तेरे भाई का क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? तेरा भाई जो अभी भी मैसेज में नहीं है, तेरी बहन जो मैसेज में है लेकिन बैकस्लाइड हो गई है, तेरा भाई जो कि तुम्हारा ही भाई कहलाया लेकिन अब वो नहीं रहा मैसेज में, वो कहीं और दुनिया में चला गया। क्या अपने भाई का रखवाला हूं? क्या अपनी मैं बहन की रखवाली हूं? लेकिन अगर अब्राहम का वंश होंगे तो खुदा के कहने से पहले एक दर्द के साथ अपने उस अजीज के लिए आप दुआ करेंगे। कुछ और भी हैं जो मैं कहूंगा एक दूसरे रिश्ते में जो कि कलीसियाई रिश्ता है, हम जुड़े, और हमारी कलीसिया में कुछ हैं जो कि बैकस्लिडन अवस्था में हैं। क्योंकि सच्चाई है जो अंदर है वो लॉकडाउन ने खोल के रख दिया कि आप क्या हैं। क्योंकि जब फेलोशिप नहीं मिलती है तब असलियत पता लगती है कि आप क्या हैं। थोड़ा सा अंदर जो दुनियावीपन था वो खुल के सामने आ गया। चलिए जो भी रहा, लेकिन क्या इसको बोल के हम कहानी खत्म कर दें? क्या आज भी अपॉर्चुनिटी नहीं है कि मैं अपने भाई के लिए दुआ करूं, अपनी बहन के लिए दुआ करूं, अपने उस फलाने बैकस्लिडन के लिए दुआ करूं? ये तो अब्राहम के पास बात थी जिससे खुदा ने वाचा बांधी, जिसका जिस्म बदल गया। फिर दूसरा सवाल, जिनको नया जन्म नहीं मिला अपने जीवनों को जांचो। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। क्या आपके पास होली गोस्ट है? होली गोस्ट का बैप्टिज्म मैंने एक लिस्ट रखी थी, वो नहीं करवाएगा आपसे जो आप कर रहे हैं, कभी नहीं। होली गोस्ट का बैप्टिज्म गंदी गंदी वीडियोस में आप बैठे हैं या वीडियोस में ही अपना टाइम निकाल रहे हैं। आओ देखते हैं ये चिकन की रेसिपी कैसे बनती है। चलो आओ देखते हैं गॉर्डन रैमसे क्या कहता है। चलो आओ एक कार रेस देख लेते हैं। चलो अब नहीं, हम गंदी चीज नहीं देखते, हम गंदी चीज नहीं देखते। मैं तो एक रेस देख रहा हूं। जब आप रेस देख रहे हो तो खुदा का दिया हुआ समय क्या चुरा नहीं रहे? मैं तो कार की रेस देख रहा हूं, मैं तो एक रेसिपी देख रहा हूं, मैं तो ये देख रहा हूं कि कैसे ये किया जाता है, कैसे वो किया जाता है। जो टाइम वचन में आप गुजार सकते थे, नबी ने गॉड हाइड्स इन सिंप्लिसिटी में खुदा से माफी मांगी एक बात की कि मैंने आपका समय चुराया है। अपने आप को आप भी जांचें, आप किस दशा में हैं। एक दिन याद रखना, इसी लॉकडाउन के पीरियड में, फिर भी मैं कहूंगा, मैं नाम नहीं लूंगा, पहले भी मैंने एक बात बोली थी बहुत पहले,
कभी कभी किसी खानदान में एक माँ या एक बाप, एक बुजुर्ग खुदा के बहुत करीब होता है और बाकी नहीं होते। तब एक टाइम आता है कि खुदावन उसको अपने पास बुला लेता है और बाकी परिवार को छोड़ देता है कि अब जो तुम्हें ऐश करनी है करो। अभी लॉकडाउन में एक ऐसी ही घटना घट गई। एक औरत जिसने अपने हस्बैंड की कदर नहीं समझी, मैसेज को कबूल नहीं किया, जिसने बिल्कुल अपने आप को अलग ही रखा, जो बहुत ही कड़वे स्वभाव की रही, फाइनली खुदावन ने उसके पति को अपने पास बुला लिया। अब वो ये सोचती है, हो सकता है सोचे वो तो चले गए, क्या हुआ, अब जो हुआ सो हुआ, मैं अपने बच्चों के साथ खुश हूं भाई। कुछ दिनों की खुशी होगी, फिर वही अब्राहम के गोद में लाजरस और धनवान की कथा दोहरेगी, और जब दोहरेगी उस जीवन में तब क्या होगा। आपकी कुछ समझ में आ रही है? मेरी दुआ यह है कि हमारे आधे आधे परिवार नहीं वरन पूरे परिवार प्रभु के अधीन हो। अगर आज आप इस कुर्बानी का वास्ता देके, जो कि मसीह यीशु हैं, अपनी इल्तिजाएं प्रभु के सामने रखें, प्रभु मैं एक भेड़ हूं, मैं अपनी अगुवाई स्वयं नहीं कर सकता, मुझ पर रहम करें प्रभु, मेरे जीवन को बदलें। जितना उत्सुकता से जब भूख लगती है और नीचे जाके खिचड़ी खाते हो क्योंकि भूख लगी है पूरे दिन की, ऐसी उत्सुकता से क्या वचन पढ़ते हो? ऐसी भूख से क्या पवित्र आत्मा मांगते हो? दाऊद ने कहा मैं आपका प्यासा हूं, क्या आप में वो प्यास है? अपने दिल से सवाल पूछिए, और अगर नहीं तो फिर ये भी सोच लीजिए कि बहुत खतरनाक किस्म का बीज बो रहे हैं आप, मेरे भाई मेरी बहन, जिसका वृक्ष आप काटेंगे जरूर और उसका फल भुगतेंगे जरूर। आपकी समझ में आ रही है? लेकिन जो अपने आप को फेर सके, जो अपने आप को प्रभु के अधीन ला सके, माने प्रभु मैं गलत हूं, मैं सही होना चाहता हूं, तब वही नबी, मैं कहूंगा वही बादल से निकल के आएंगे, बेटा बताओ तुम्हारे लिए मैं क्या करूं, अब बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। ये घट जाएगा यहीं पर, यहीं घटेगा, यहीं ये होगा। खुदा आएंगे, कहेंगे बेटा बोलो क्या चाहिए तुम्हें, तुम्हारी क्या डिमांड है। जैसे सिस्टर हैटी से पूछा, आपसे भी पूछेंगे, बोलो तुम्हें क्या चाहिए, और मैं तुम्हारी बात को मैं पर्सनली पूरा करूंगा। मैं पर्सनली तुम्हारी मेज अलग से लगाऊंगा, मैं पर्सनली खाना अलग से तुम्हें परोसवाऊंगा। बाकी सब भूखे बैठेंगे लेकिन तुम खाओगे, ये मैं निश्चित करूंगा। आपकी समझ में आ रही है? ये ग्रेस लेकिन तब उन पे प्रकट होती है जो जील है, जिनके अंदर ये मानने की कि मैं गलत हूं, जो ये जान सकते हैं कि मैं एक भेड़ हूं, मैं अपनी अगुवाई स्वयं नहीं कर सकता, कर सकती, आप ही मुझे लीड करें लॉर्ड। अगर आप कबूल करते हैं और प्रभु के हुजूर आना चाहते हैं, गॉड रियली ब्लेस यू, प्रभु आपको बड़ी बरकत दें। मैं भाई टाइटस को बुलाऊंगा कि वो आएं और दुआओं में हमें आगे लिए चलें, और मैं आप सबसे कहूँगा कि अपने जीवनों को आज प्रभु के सामने उंडेलें, अपनी गलतियों को माने। क्या है आपकी गलती? मैं नहीं जानता। अपनी गलती प्रभु के सामने आप स्वयं कहें। अच्छा एक बात बताऊं आपको, यह भी एक बहुत बड़े रहम की बात है कि अगर आपको आपकी गलती समझ में आ जाए, अगर मैसेज सुनने के बाद ऐंठ की आत्मा आई, तो ये लिख लो कि तुम्हारी मौत लिखी है। ऐंठ शैतान ने दिखाई थी, लूसीफर ने, ध्यान रखना इस चीज को। लेकिन अगर आपका दिल टूटे, हां प्रभु मैं गलत हूं, मैं अपने को आपके सामने उंडेलता हूं, मुझ पर रहम करें, करती हूं मुझ पर रहम करें, आप पर रहम आने के लिए तैयार है। और आप देखिए कि प्रभु आपके साथ क्या करते हैं। गॉड ब्लेस यू भाई टाइटस।